हेलो क्लास 6 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6 मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 6 द मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमें पढ़ना है व्हाट विल वी लर्न अबाउट फोर्स दैट क्रिएट द लैंडफॉर्म, मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस रिलीफ फीचर्स। We know that the surface of earth is made up of land and water। आपको पता है हमारा अर्थ का जो सरफेस जो है वो लैंड और वाटर से बना हुआ है। द लैंड डस नॉट लुक द सेम एवरीवेयर। लैंड हर जगह सेम नहीं होता है। द फेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली चेंज। जो अर्थ का फेस जो है या अर्थ की सरफेस जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है। एट द सम प्लेस द लैंड इज़ रक्ड एंड द सम प्लेस इज़ एक्सट्रीमली फ्लैट। हमारे अर्थ के सरफेस पे कुछ जगह पे जो है वहाँ पे ज़मीन जो है वो रफ़ होता है, ब्रोकन होता है, या जिसको रक्ड कहा जाता है, ऊपर नीचे होता है। या और कुछ जगह पे हमारा अर्थ का सरफेस जो है वो एक्सट्रीमली फ्लैट होता है, प्लेन होता है। Agents like running water and wind have mostly given shape to the landform, which is also called the relief feature। वो एजेंट जो हमारे अर्थ के सरफेस वो अर्थ का जो शेप जो है वो चेंज करता है, जैसे कि रनिंग वाटर या विंड हो, जो मोस्टली हमारे अर्थ की शेप को चेंज करता है, जिसको हम रिलीफ फीचर कहा जाता है। द रिलीफ फीचर हैज़ बीन मोल्डेड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो रिलीफ फीचर जो है वो उसको मोल्ड करता है बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट के वजह से। In this chapter, we will study about the major landform and their importance to human। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इसी मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका जो मेजर लैंड फॉर्म है उसका इम्पोर्टेंस जो है लोगों के लिए, उसका इम्पोर्टेंस कितना है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है फोर्स ऑफ नेचर की वजह से। फोर्स ऑफ नेचर की वजह से हमारा लैंड जो है वो चेंज होता है। The various relief features have been formed due to the action of two kind of force। तो बहुत सारे जो रिलीफ फीचर्स है वो बना हुआ होता है दो काइंड ऑफ फोर्स की वजह से। दो फोर्स की वजह से, एक फोर्स हुआ एंडोजेनिक, दूसरा फोर्स हुआ आपका एक्सोजेनिक। तो आपको पता है होना चाहिए कि यहाँ पे दो फोर्स की वजह से, जो नेचर के दो फोर्स की वजह से हमारा अर्थ का जो रिलीफ फीचर्स है वो बना हुआ था। एक होता है एंडोजेनिक, दूसरा हुआ होता है एक्सोजेनिक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंडोजेनिक और इंटरनल फोर्स। तो हम पढ़ेंगे, एक हुआ आपका इंडोजेनिक, दूसरा हुआ आपका एक्सोजेनिक। तो यहाँ पे देखिए हमने बोला कि दो फोर्स की वजह से हमारा जो रिलीफ होता है, हमारा जो है रिलीफ फीचर जो है वो बनता है एक आपका इंडोजेनिक, दूसरा जो है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे, इंडोजेनिक फोर्स और जिसको हम इंटरनल फोर्स कहा जाता है, दो नाम है, इंडोजेनिक और इंटरनल फोर्स। दूसरा है एक्सोजेनिक और द एक्सटर्नल force। They cast movement which occur inside the earth and move towards the earth's surface। तो इंडोजेनिक फोर्स जो है वो होता है हमारे मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से इनसाइड द अर्थ। हम ये जो इंडोजेनिक फोर्स जो है वो ऑकर होता है हमारे अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ एंड मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। और अर्थ से कहाँ की तरह आता है ये फोर्स, अर्थ से इंटर अर्थ के अंदर से हमारे अर्थ की सरफेस तक आता है, जिसको कहा जाता है इंडोजेनिक और द इंटरनल फोर्स। वो फोर्स जो हमारे अर्थ के अंदर से आता है, कहाँ पे, हमारे अर्थ के सरफेस तक। एक्सोजेनिक फोर्स है यहाँ पे द फोर्स विच एक्ट ऑन द सरफेस ऑन द ऑफ द अर्थ। ये जो एक्सोजेनिक फोर्स जो है वो हमारे अर्थ के सरफेस पे होता है। ये हुआ आपका अर्थ के अंदर इंटरनल,
इंडोजीनिक मीन्स इंडो मीन्स इनर, एक्सो मीन्स आउटर। तो यहाँ पे वो फोर्स जो हमारे अर्थ के अंदर होता है या वो फोर्स जो हमारे अर्थ के सरफेस पे हो। सेकंड पॉइंट, दे कास मूवमेंट दैट आर सडन। यहाँ पे मूवमेंट जो है अचानक से होता है, सडन मीन्स अचानक से। इंडोजीनिक या इंटरनल फोर्स में मूवमेंट जो है, अर्थ का मूवमेंट जो है वो अचानक होता है। और एक्सोजेनिक फोर्स में कास्ट चेंज देर आर स्लो, वो आहिस्ते आहिस्ते होता है। तो दो डिफरेंस, इंडो मीन्स अंदर जो इंटरनल फोर्स, एक्सो मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। तो इंडोजेनिक में मूवमेंट जो है वो सडन होता है और एक्सोजेनिक में मूवमेंट जो है वो स्लो होता है। द सडन मूवमेंट काज द लैंड टू राइज एंड स्विंग एट प्लेस। तो यहाँ पे एकदम से जो सडन मूवमेंट होता है जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो सीधा अचानक से कहाँ ऊपर चला जाता है, अचानक से वो ऊपर निकलता है। तो यहाँ पे इंडोजेनिक एजेंट स्लोली एरोड द लैंड फॉर्म एंड डिपॉजिट द eroded मटेरियल एट द सेम अदर प्लेस गिव राइज द न्यू लैंड फॉर्म। तो इंडोजेनिक में जो लैंड है, ज़मीन जो है वो एकदम से सडन जो एकदम से वो ऊपर निकलता है। और एक्सोजेनिक में क्या करता है, बहुत सारे एजेंट इन सारे चीज़ों को, जो मटेरियल जो वो इरोड करके लाता है वो किसी जगह पे उसको डिपॉजिट करता है। जो इरोडेड मटेरियल है वो किसी जगह पे उसको आहिस्ते आहिस्ते क्या करता है, वहाँ पे डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट करने के बाद जो है वो ज़मीन जो है राइस ऊपर निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक नया लैंड फॉर्म बनता है। सडन मूवमेंट ऑकर इन दी फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। जहाँ पे सडन मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक हो या वॉल्केनो हो वो एकदम से आता है, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो एकदम से होता है, जिसकी वजह से लैंड जो है वो एकदम से राइस अप हो जाता है। एक्सोजेनिक एजेंट इंक्लूडिंग जैसे कि रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस, वेव, हीट एंड वेव्स, ये सारे जो है आपका एक्सोजेनिक एजेंट है जो कि स्लोली स्लोली वो क्या करता है, एक न्यू लैंड फॉर्म बनाता है। जैसे कि एंडोजेनिक में कुछ ऐसे लैंड फॉर्म बना है, जैसे कि एग्जांपल ऑफ लैंड फॉर्म आर माउंटेन इन प्लेटो, जो कि हमारे एंडोजेनिक या इंटरनल फोर्स की वजह से बना है। और एग्जांपल आर द प्लेन, वी शेप वैली एंड द मॉरनस ड्यून्स एक्स्ट्रा। ये सारी जो है चीज़ें आपका एक्सोजेनिक फोर्स है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये लैंड फॉर्म जो है वो बनता है। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको पता चला कि इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के डिफरेंस के बारे में। तो नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे माउंटेन्स। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।